बिहार में नई सरकार बन गई। नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ आ गए। शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। दो दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से बनाए गए। मांझी की पार्टी से भी एक मंत्री बने। निर्दलीय तक को मंत्री पद दिया गया। लेकिन इसके बाद क्या कैबिनेट विस्तार कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। हर कोई ये जानना चाहता है कि बिहार की इतनी बड़ी आबादी के जिस विकास की बात कहकर नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला, उनके विकास की गाड़ी चलेगी कैसे इन 9 मंत्रियों के भरोसे। आखिर कैबिनेट विस्तार कब होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। पार्टी लोकसभा चुनाव में व्यस्त हो जाएगी, तो ऐसे में बिहार के विकास की बात करेगा कौन? क्या जो अभी सरकार में है यही चुनाव तक सरकार चलाते रहेंगे? क्या जेडीयू और बीजेपी का कोई और एक्शन प्लान है? दरअसल सूत्रों की माने तो 29 फरवरी या तो 1 मार्च को बिहार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र के आखिरी दिन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, या उसके ठीक अगले दिन ही नीतीश कुमार कैबिनेट में नए साथियों को ले सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। वो जिसे चाहें उसे अपने कैबिनेट में रख सकते हैं। आप फिर सोच रहे होंगे, तो इस बार क्या पिछली बार की तरह ही फॉर्मूला होगा या कोई बदलाव है? दरअसल ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के जो पुराने मंत्री थे वही लगभग इस सरकार में भी रिपीट कर दिए जाएंगे। संजय झा को सिर्फ छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अब राज्यसभा चले गए हैं। लेकिन इसके अलावा बीजेपी के कोटे से ये कहा जा रहा है कि नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें जातीय जनगणना के सर्वे की रिपोर्ट को आधार रखा जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को भी नाराज नहीं करना चाहेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मांझी की नाराजगी भी दूर की जाएगी। उन्होंने भी 2 विभाग मांगे हैं, तो उन्हें भी 2 मंत्री पद दिया जा सकता है। टेंशन पशुपति पारस ने बढ़ाई है, क्योंकि पशुपति पारस ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि चूंकि वो भी पार्टनर हैं एनडीए गठबंधन में, तो उन्हें भी एक मंत्री पद दिया जाए। उनके एक विधान पार्षद हैं। ऐसे में देखना होगा कि किसे किसे मंत्री पद दिया जा सकता है। बड़ी मुश्किल ये कही जा रही है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी फिर से सरकार में आई है और समीकरण को देखें तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब इसके बाद जो बाकी का मंत्रिमंडल है उसमें किसे लाया जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बड़ी बात यह भी कि यहाँ जिन नेताओं को साइड किया जाएगा, क्या उन्हें लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर वो साइडलाइन कर दिए जाएंगे? खबरें बहुत सारी है, लेकिन बड़ी बात यही है कि 29 फरवरी या 1 मार्च को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।